नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। ये 2023 और 2024 दोनों का होल ईयर का पूरा करंट अफेयर होने वाला है इसमें। और सारी की सब मतलब ये स्लाइड बेसिकली अपॉइंटमेंट्स पे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन पे ऐसा लग रहा है कि वो आएगा ही आएगा इस बार। क्योंकि मैंने जब मैं बीएचयू में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तब उसमें मैंने डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में एक यूपीएससी का एग्जाम क्विज दिया था। तो उस क्विज में इन मतलब कुछ टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और करंट के टॉपिक्स थे, ठीक। तो इसलिए मैं वो सब चीज मैंने इस स्लाइड में अपने डाल दी। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यही है, इसी को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना, ठीक। भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। कौन है? हमारे लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूरी ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह है, एमएस स्वामीनाथन, इन्हीं को फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कब भारत रत्न स्टार्ट किया गया? 1954 में स्टार्ट किया गया है। फिर राम मंदिर का इनॉग्रेशन कब हुआ? हमारा 22 जनवरी 2024 में हुआ है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कब इनॉग्रेशन हुआ डेट वाइज, और ये भी हो सकता है कि किसने राम मंदिर का जो आर्किटेक्ट है उसको मतलब कौन आर्किटेक्ट था उसका, तो हमारे चंद्रकांत सोमपुरा ये थे हमारे राम मंदिर के आर्किटेक्ट। और अरुण योगीराज, इन्होंने जो रामलला की जो मूर्ति है उसको इन्होंने डिजाइन किया। इनका नाम है अरुण योगीराज। इन्होंने ही मूर्ति को डिजाइन किया, जो राम जी की मूर्ति है उनको मतलब अरुण योगीराज ने डिजाइन किया। और एंजेलो मैथ्यूज, ये देखिए हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारा राम मंदिर। और देखिए मैं थोड़ा और साइड जा रहा हूँ, ये एंजेलो मैथ्यूज जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो टाइम आउट पे आउट हुए। मतलब जैसे ये बांग्लादेश के साथ 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप है उसका बात बता रहा हूं मैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ, ये श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा था। तो ये मतलब एक प्लेयर आउट होता है, फिर उसके जगह दूसरा प्लेयर आने वाला रहता है ना, तो इनका हेलमेट खराब रहता है, तो दूसरा हेलमेट लेने के लिए वापस चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो शाकिब अल हसन जो कैप्टन है बांग्लादेश के, वो तुरंत बोल के कि नहीं, इनको टाइम आउट देके आउट कर दीजिए। तो ये इनको आउट दे दिया जाता है। किसको? एंजेलो मैथ्यूज को। वर्ल्ड के सबसे पहले प्लेयर बने हैं। और कौन से कब का है? 2023 वर्ल्ड कप का, आईसीसी वर्ल्ड का। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले कौन से स्टेट में लागू किया गया है? वो हमारा उत्तराखंड बना 7 फरवरी 2024 को। इसको असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस दिन लागू नहीं हुआ था, असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में। उत्तराखंड सबसे पहले यूसीसी को इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट बना है। देखिए ये हमारा G20 समिट इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन कि रिसेंटली कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने होस्ट किया? तो हमारा G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये वही कंट्रीज होती है जो मेनली डेमोक्रेसी है, ठीक, जो डेमोक्रेटिक होती है। चंद्रयान 3 भी 2023 में लॉन्च किया गया। वो कब लॉन्च हुआ? हमारा 14 जुलाई 2023 को। अरे वही कि इसको चांद के पोल स्पेस को भेजना था। तो ये हमारा ये मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इन सब में से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है करंट अफेयर्स के आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको किसको दिया गया इस बार? 2 लोगों को दिया गया, राम भद्राचार्य को दिया गया और गुलजार जी को दिया गया। ये हमारे पोएट है। और कब ये स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था हमारा 1965 में स्टार्ट किया गया था। पद्म अवार्ड इस 2023 में 132 लोगों को दिए गए। और पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड आते हैं। जैसे देखिए पद्म विभूषण अवार्ड आता है, पद्म भूषण अवार्ड आता है, सबसे मेन जो होता है पद्मश्री अवार्ड होता है। तो पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को दिया? वो 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? वो हमारे 17 लोगों को दिए गए। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? ये 110 लोगों को दिया, यानी टोटल 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं 2023 में। बेस्ट फिल्म अवार्ड 2024 किसको मिला है? वो हमारा 12th फेल को मिला है। अच्छा, बेस्ट एक्टर कौन है? तो किस मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला? फिल्म फेयर का। वो हमारा रणबीर कपूर जी हैं। किनको? कौन से उसके लिए मिला? मूवी के लिए, एनिमल के लिए। और बेस्ट विलन भी बॉबी देओल को मिला, वो भी एनिमल के लिए ही मिला। बेस्ट एक्ट्रेस को कौन सी? वो हमारी आलिया भट्ट है, जो जिनको 2024 में दिया गया। बेस्ट स्टेट टैब्यू, अच्छा जो 26 जनवरी में इस बार उसमें हर स्टेट्स के टैबू को लेके जाया जाता है। मतलब हर स्टेट वाले टैब्यू बना के अपना जाते हैं, वहां पे रोड शो करते हैं। तो उसमें कौन से स्टेट को बेस्ट टैब्यू अवार्ड दिया गया? वो हमारे ओडिशा को दिया गया। ये सीयूटी पीजी का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बेस्ट टैब्यू अवार्ड कौन से स्टेट को मिला गया। क्लीनेस्ट सिटी बाय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, जो कौन सी सिटी को सबसे क्लीनेस्ट सिटी का टाइटल दिया जाता है, वो कौन करता है? मम्मी स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की एक संस्था है गवर्नमेंट की, वो करती है। तो इसमें सबसे पहले किसको दिया गया? वो इंदौर है। इंदौर हमेशा से हमारी क्लीनेस्ट सिटी रही। और दूसरे पे हमारा सूरत है। क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा? वो हमारा महाराष्ट्र के अंदर सबसे क्लीनेस्ट हमारी नवी मुंबई है।
क्लीनेस्ट गंगा टाउन। अच्छा, जो गंगा जैसे बहुत से टोटल 3 से 4 राज्यों में और बहुत से सिटीज से होके गुजरती है, तो और सबसे लंबी नदी भी इंडिया की और गंगा ही है। तो कौन से सिटीज में सबसे ज्यादा वो क्लीन है? ये तो हमारे वाराणसी में और प्रयागराज में। अच्छा, ये प्रयागराज में पहले बहुत वो थी, पॉल्यूटेड थी, और प्रयागराज में ही एक नदी बहती है यमुना, जो सॉरी प्रयागराज में ही आके प्रयागराज में ही यमुना मिलती है इससे, वाराणसी से, मतलब सॉरी प्रयागराज में ही गंगा से यमुना मिलती है। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 किसको किसको दिया गया? स्वास्तिक साईराज को और चिराग शेट्टी को दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको किसको दिया गया? स्वास्तिक साईराज और चिराग शेट्टी को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दी गई है? ये हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। मतलब ये ऐसी यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है जो पढ़ाई के सेक्टर में, मतलब स्टडी के सेक्टर में और प्लेसमेंट देने के सेक्टर्स में बहुत आगे। तो किसको दिया गया 2023? वो हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दिया गया। और मेनली इनोवेशंस पे, जैसे स्किल प्रोग्राम्स बहुत इंट्रोड्यूस कराए गए थे इस यूनिवर्सिटी में, इसलिए इसको मिला है। गोल्डन ग्लोब 2023 अवार्ड कौन सी मूवी को मिला? ये हमारी मिला है ओपेनहाइमर को मिला है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2023 कौन है? हमारे विराट कोहली। देखिए हमारे विराट कोहली जी हैं। और उसके बाद आईसीसी मेंस क्रिकेटर अवार्ड, अच्छा ये ओडीआई में इनको मिला है अवार्ड को, आईसीसी मेंस क्रिकेट का। तो कौन है? हमारे विराट कोहली। और आईसीसी मेंस क्रिकेट अवार्ड में किसको मिला? तो हमारे पैट कमिंस को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, जिनकी कप्तानी के अंदर इंडिया हार गया, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको मिला 2023 को? वो हमारे मिला है लियोनेल मेसी को मिला है। और ये फीफा वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? हमारे 1930 में, मतलब 1930 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड कौन सी संस्था को दिया गया? वो हमारी टीम इसरो को दिया गया। और इसरो की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1969 को। देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट है 1969 को। टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड किसको दिया गया? ये हमारी सविता कंसल को दिया गया। कौन सा अवार्ड है? टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के 2024 किसको दिया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड हमारे शाहरुख खान जी को दिया गया। कौन सी मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए दिया गया। देखिए हमारे शाहरुख खान जी। और बाफ्टा अवार्ड 2024 कौन जीता? वो हमारा ओपेनहाइमर ही जीती। अच्छा, ओपेनहाइमर टोटल 7 ऑस्कर जीत गई है जब से वो रिलीज हुई उसके बाद से। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता है 2024 का? ये मिडनाइट जीती, मतलब मिडनाइट है एल्बम, सॉरी ये वो है जो गाने होते हैं ना, एल्बम मतलब गाना ही होता है, तो ये एल्बम है। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है टेलर स्विफ्ट ने लिखा, इसको गाया उन्होंने। अब वो फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड, वो कौन है? हमारे पंडित रविशंकर। 1968 में इन्होंने सबसे पहले जीता, ग्रैमी अवार्ड जीता था। वाटर वॉरियर किसको दिया गया? वो कौन सा वाटर वॉरियर टाइटल किसको दिया गया? वो हमारी नोएडा सिटी को दिया गया। देखिए हमारी नोएडा सिटी है, वाटर वॉरियर टाइटल को दिया गया है। जीवन रक्षा अवार्ड किसको दिया गया? हमारे शशिकांत कुमार जी को दिया गया। जीवन रक्षा हमारे आर्मी में है। 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको मिला? कौन सी कंट्री को मिला है? वो हमारे इंडिया को मिला है 2024 में। अच्छा, ये उन्हीं कंट्रीज को दिया जाता है जिन कंट्रीज में उन कंट्रीज का खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग क्लास, मतलब वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करे। तो इंडिया अब देखा जाए तो बहुत सी चीज, जैसे पहले इंडिया में असेंबल होता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, बहुत सी चीजें स्टार्ट हो गई। तो उसमें जो 9th गवर्नमेंट टेक का प्राइज मिला वो इंडिया को ही मिला 2024 में, और इसके पहले मिला था फ्रांस को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको मिला? हमारे जॉर्जी गॉस्पिडोनो को मिला है। किसको मिला? जॉर्जी गॉस्पिडोनो को। और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको दिया गया? ये हमारे क्लाउडिन गोल्डिन को दिया गया। अब कुछ सेमी इंपॉर्टेंट वो है हमारे अवार्ड्स है, जैसे देखिए साखरोव प्राइज ये किसको मिला है? मासा जिना अमिल को फ्रॉम रैंक, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट में होता है। मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया किसको दिया गया? हमारी प्रियन सैनी को दिया गया, मतलब प्रियन सैन को दिया गया। और 65th रैंक से मैक्सेस अवार्ड 2023 इंडिया फ्रॉम किसको मिला? ये रविकन को मिला है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, ये यूनेस्को बहुत सी चीजों, यूनेस्को ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये यूएनओ का एक सब कमिटी है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनेस्को बहुत सी साइट्स को मतलब रामसर साइट्स में इंक्लूड कर देता है, बहुत सी फेमस साइट्स को यूनेस्को का दर्जा दे देता है, कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा दे देता है, बहुत से फेमस फोक डांसर्स को, क्लासिकल डांसर्स को आईसीटी में दे देता है। तो रिसेंटली यूनेस्को ने आईसीटी किसको दिया? वो हमारे दिया है गरबा डांस को दिया, वो गुजरात का गरबा डांस है। और इसके पहले 2010 और 2010 में दिया था कालबेलिया को, हमारा स्नेक डांस है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला? ये हमारे पीएम मोदी जी को मिला। ये यूटीपीजी का क्वेश्चन है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं। फिर पेन प्रिंटर प्राइज ये किसको मिला? हमारा माइकल रोशन को मिला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, ये सब थोड़े सुनने में अजीब लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो लोग साइंस फील्ड से होंगे, फिर कॉमर्स फील्ड से, तो वो लोग ये सब चीजें नहीं पहली बार सुन रहे होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हुई।
नोट कर लीजिए, मैं वो नहीं हूं कि मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो सीयूटी की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं वही सिर्फ इन स्लाइड्स में डालूंगा। ठीक, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये किसको मिला? ये मालूम मिला है प्रवीण अंजना को मिला है। यूनेस्को एशिया पीसीएच अवार्ड ये किसको, ये कौन से स्टेट को दिया गया है? ये हमारा दिया गया है बाइकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को दिया गया है, क्योंकि वो बहुत भव्य है। जर्मन पीस अवार्ड किसको मिला है 2023 का? हमारा सलमान रुश्दी जी को मिला है। इन्हीं की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला? ये हमारी आशा भोसले जी को मिला 2023। अच्छा, इन दोनों की आवाज, लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की आवाज ज्यादा देखेंगे तो आप लोग सिमिलर ही पाएंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ये देखिए ये अलग अवार्ड है। भारत रत्न एक अलग अवार्ड है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड अलग अवार्ड है। ये किसको मिला 2023 में? हमारी योगी जी को मिला है। ये अगर कोई यूपी कांस्टेबल का बंदा जो ये मेरी वीडियो को देख रहा है तो ये उसमें आ सकता है क्वेश्चन। मिस इंडिया 2023 कौन है? हमारी नंदनी गुप्ता जी हैं। करंट सीजीआई, इंडिया के करंट सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। ये पिछले साल जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें आया था कि उस टाइम नए बने थे तो ये क्वेश्चन आ गया था कि कौन सीजीआई, तो इस बार भी आ सकता है। सीजीआई से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। देखिए हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। और देखने में बहुत लग रही है बहुत यंग, लेकिन यंग नहीं है। इनकी एज आई थिंक 59, 58 या फिर 60 के आसपास है। रामलला दर्शन स्कीम। अच्छा, अब हम लोग स्कीम्स पे आ जाते हैं। रामलला दर्शन स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की? ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है और वहां के सीएम बने हुए हमारे विष्णुदेव साई हैं। अच्छा, इसके तहत पर ईयर 2000 जो श्रद्धालु उन लोग को रामलला जी का मतलब अयोध्या का दर्शन करवाया जाएगा। योगश्री स्कीम किसने, कौन सा स्टेट स्टार्ट किया? मतलब वेस्ट बंगाल स्टार्ट किया। वहां की सीएम हमारी ममता बनर्जी। महतारी वंदना योजना ये कौन सा स्टेट स्टार्ट किया? ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया। युवा निधि योजना कौन स्टार्ट किया? कर्नाटक स्टार्ट किया। उसके सीएम है सिद्धरामैया। अच्छा, ये युवा निधि ये ऐसी स्कीम है कि नए स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका देकर बहुत सी कंपनीज में। लाभा स्कीम कौन सा स्टेट चालू किया? हमारा ओडिशा चालू किया। और लाभा स्कीम कौन सा? ये एमएसपी से रिलेटेड स्कीम है। और कौन सी चीजों पे? क्रॉप्स पे एमएसपी नहीं, जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा लकड़ी हो गई, लकड़ी का जो बिजनेस कर रहा है उन सबको उन लोगों को नॉर्मली एमएसपी मिलेगा। रबड़ का अगर वो धंधा कर रहा है तो रबड़ पे उसको मिलेगा, कॉमर्शियल चीजों पे नहीं मिलेगा। मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स में नहीं मिलेगा। माई स्कूल माई प्राइड ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया? हमारा हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है। और मुख्य महिला उद्यमिता अभियान ये कौन लॉन्च किया है? ये हमारा असम लॉन्च किया है। और स्वयं स्कीम ये कौन स्टेट इनिशिएटेड है? ये हमारा ओडिशा से है। विश्वकर्मा योजना स्टार्ट करने वाला कौन सा वो राज्य? वो हमारा राजस्थान है। गृह लक्ष्मी को कौन सा स्टेट इसको लॉन्च किया? स्कीम को हमारा कर्नाटक लॉन्च किया। इसके अंडर पर वुमेन को, जो किसी फैमिली की हेड वुमेन है, उसको 2000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। शक्ति स्कीम भी लॉन्च करने वाला हमारा कर्नाटक। देखिए एमएसपी ये किसको दिया जा रहा है? लाभा स्कीम के तहत दिया जा रहा है और ओडिशा के लोगों को दिया जा रहा है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग कुछ इंडेक्सेस के ऊपर ध्यान देते थे, क्योंकि इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पिछले साल का ही क्वेश्चन आया था कि आई थिंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की कौन सी, मतलब उस पे इंडिया की रैंक कौन सी? वो हमारी 126 रैंक है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? हमारा फिनलैंड, इसकी कैपिटल हेलसिंकी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन में हम लोग इंडिया कौन से नंबर पे? करप्शन पे इंडिया हमारा आ जाता है 93 नंबर पे, मतलब उसका इंडिया की रैंक हमारी 93 रैंक है। और इस पे नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क, जहां पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी कंट्री अब है 85 नंबर पे। और इसके अंदर हम लोग 62 कंट्रीज है जिसके अंदर हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। और ये पहले से हमारा जो घट गया, क्योंकि हमारा देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम लोग ऊपर चले गए हैं। करप्शन वाले में भी हम लोग चले गए, पहले हम लोग 85 पे थे। और पासपोर्ट इंडेक्स पे पहले हम लोग बहुत नीचे में थे, लेकिन अब हम लोग 85 पे चले गए। और पहले हम लोग को आई थिंक 80 के आसपास कंट्रीज में बिना वीजा के एंट्री मिल जाती थी। अब 62 हो गया, बहुत घट गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें हमारा 38 नंबर पे, और ये नंबर 1 पे कौन है? हमारा सिंगापुर है। ग्लोबल साइबर क्राइम पे इंडिया हमारा 80 नंबर पे। और आई थिंक इसमें इंडिया बहुत पीछे, क्यों? क्योंकि इंडिया में 34% लोग ऐसे 34% पॉपुलेशन साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इस बार आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत वर्ल्ड लेवल पे है। वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 111वें नंबर पे हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? हमारा बेलारस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन, इसमें हमारी जो रैंक वो थोड़ी बड़ी है, क्यों? क्योंकि हम लोग 40 नंबर पे आ गए, क्योंकि इंडिया में बहुत सी चीजें जो नई बनाई जा रही है, इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, वो सबसे नंबर 1 पे कौन है? वो हमारा स्विट्जरलैंड है। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स पे इंडिया कौन से नंबर पे? हमारे 126 नंबर पे, और सबसे 1 पे कौन है? आइसलैंड है। इसको नोट करना इसलिए जरूरी, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे, या फिर ये पूछ लेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन नंबर पे है। तो उसके बाद स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में सबसे आगे कौन निकला? फर्स्ट नंबर पे कौन है? हमारा केरला। केरला में बहुत से ऐसे प्लान्स है, बहुत से ऐसे स्कीम्स है जिसके तहत, और ऐसी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट बॉडीज है, जो वहां पे जो फूड की सेफ्टी मतलब लेवल हो, अगर आप रेट करेंगे 10 से, तो वहां के फूड्स पे आप लोग 9 मतलब रेटिंग पा जाएंगे वहां के फूड्स पे। और अभी रिसेंटली बहुत सी कंपनीज के ऊपर केसेस चले हैं कि ये लोग तो जो मिथाइलिन ऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा मिला रहे हैं। मिथाइलिन ऑक्साइड ही उसका पूरा केमिकल नाम है, वो क्लियरली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो इंडिया में हमारे कौन से नंबर पे? हमारा 161 नंबर पे है, और इस नंबर में कौन? हमारा नॉर्वे। अब ऐसे आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो वही सेम चीज है यहाँ पे, आप लोग ऐसे रिमाइंड करिए। अब और समय हम लोग देख ले कुछ फेमस इंडेक्सेस हैं, जैसे वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है हमारी 56 है, टॉप कंट्री हमारी स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हमारी 45 नंबर है, और नंबर 1 पे हमारा नीदरलैंड है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया नंबर 1 पे है, और इंडिया नंबर 1 पे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया 4 पे है, और नंबर 1 पे हमारा यूएसए है। मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट, एआई इन्वेस्टमेंट, एआई प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत चर्चित विषय है, तो इसके ऊपर आ नहीं सकते कि सबसे ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट कौन से देश को मिली है, मतलब कौन सा देश ने किया है, तो यूएसए ने किया है, जाहिर बात है। और इंडिया उस पे कौन से नंबर पे इन्वेस्टिंग करने में? तो हमारे 13वें नंबर पे है। ये देखिए, ये जितने डेटा है ना हमारा, ये जो यूएनओ पब्लिश करता है। और देखिए प्लस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, स्लाइड सॉरी। अब हम लोग आ गए अपने वाले अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन पे। इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट किया गया? वो हमारे दो जो नए अपॉइंट किए गए। टोटल जो मेन होता है वो तो है ही, वो हमारे राजीव कुमार जो है पहले से ही है, ठीक। इन लोग का कार्यकाल 6 साल का होता है। और इलेक्शन कमीशन हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है? वो हमारा 324 में आता है। तो उनके अंडर जो काम करेंगे वो 2 लोग को नियुक्त किए हैं। वो कौन है? हमारे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है, इनका नाम सुखबीर सिंह है, ऐसे याद करिए, ठीक। विजिलेंस कमिश्नर नए अपॉइंट किए, वो हमारे एएस राजीव हैं। आईसीजे न्यू प्रेसिडेंट, वो कौन है? हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अपॉइंट किए गए, वो हमारे नवाब सलाम हैं। और चंपाई सोरेन कौन है? हमारे ये झारखंड के नए सीएम है। और झारखंड के पहले कौन थे? हेमंत सोरेन। इन्होंने इनको ईडी ने इनके ऊपर ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया था, केस चलाया था, क्योंकि इनके घर पे बहुत सी मतलब वो पाई गई थी, इनलीगल चीजें पाई गई थी। इनलीगल चीज क्या? पैसे भी, कैश भी पाए गए थे, जिसको ब्लैक मनी बोलते हैं। और ये नए सीएम बने हमारे चंपाई सोरेन। सीपी राधाकृष्णन, ये हमारे तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं। और नेशनल कमीशन ऑफ, और सॉरी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर है वो कौन से आर्टिकल में है? वो हमारे 153 आर्टिकल में। नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST के नए वो चेयरमैन कौन हुआ? हमारे हैं किशोर माकवान जी। और नेशनल कमीशन फॉर SC/ST ये हमारे कौन से आर्टिकल में? हमारे 338 आर्टिकल में। और 338B में कौन सा? वो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। हरियाणा के सीएम कौन है? हमारे नायाब सिंह सैनी। और नालसा न्यू चेयरमैन, नालसा के कौन है? हमारे संजीव खन्ना है। सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी के कौन है? वो हमारे रघुराम अय्यर नए अपॉइंट किए गए। एसएसबी डायरेक्टर कौन? जो जब आप लोग एनडीए का टियर 1 एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो उसके हमारे चेयरमैन कौन, सॉरी डायरेक्टर कौन बने? वो हमारे बने दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। फाइनेंस कमीशन के कौन बने? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? वो हमारे हैं अरविंद पंगरिया। यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? चीफ जो चेयरमैन है तो हमारे मनोज सोनी बने हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? इससे ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का थिंक टैंक कौन सा, मतलब थिंक टैंक क्या है? तो इंडिया का थिंक टैंक है हमारा नीति आयोग। और नीति आयोग बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है। इसके पहले था प्लानिंग कमीशन, जो 1951 में अपना सबसे पहला प्लान ड्राफ्ट पास किया था, उसके हेड थे हमारे गुलजारी लाल नंदा जी थे, उसी को इसने रिप्लेस किया है। और इसके नए चेयरमैन है हमारे BVR सुब्रमण्यम। रॉ के नए चीफ क्या है? रॉ कौन सी बॉडीज? ये हमारे देश के बाहर जो हमारी एजेंसीज हैं जो खुफिया क्या बोलते हैं उसको, जानकारी देती है इंडिया में, वो हमारी रॉ है। तो उसके न्यू चीफ कौन है? हमारे रवि सिन्हा है।
लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है हमारे? ऋतुराज अवस्थी हैं। इसरो के नए चेयरमैन कौन है? इसरो के नए चेयरमैन है हमारे एस सोमनाथ, रिसेंटली अपॉइंटेड लोग हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन से हमारे अपॉइंट किए गए? वो हमारे जगदीप धनखड़, तो 2023 में इनको अपॉइंट किया गया था। देखिए ये हमारा यूपीएससी का है और ये हमारा 2024 का इलेक्शन आने वाला, आप लोग वोट जरूर करेगा। एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के इलेक्शंस में। अब देखिए मैंने बोला था ना कि करंट अफेयर 2 पार्ट में आएगा, तो देखिए अभी जो स्कीम से रिलेटेड है और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और जो हमारी इंडेक्सेस है, बहुत से इंडेक्सेस में इंडिया पीछे आगे जो भी है, वो 3 चीज मैंने कवर कर दी। और जो इंपॉर्टेंट आ सकता है 6 से 7 क्वेश्चन, वो मैंने सबसे पहले स्लाइड में बता दिया। अब जो फेमस कंपनीज है उन सबके सीईओज कौन है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मैंने सारी कंपनीज डाल दी, लेकिन आप लोग नोट इसको सब कर लीजिएगा, याद सब कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो याद करिएगा, ठीक। सबसे पहले हमारा अमेजॉन के कौन है हमारे? एंडी, इसको मैं जूम कर लेता हूं, देखिए अमेजॉन के हमारे कौन है? एंडी जेसी हैं। अरे ये तो एरर कर गया थोड़ा, सॉरी। अब सही है। हाँ, अमेजॉन के कौन है? अमेजॉन के हमारे एंडी जेसी। इंटेल के कौन है? इंटेल के हमारे पैट्रिक पी, गर्ल से बस पैट्रिक पी याद करिए। और उसके बाद हमारा मीडियाटेक के कौन है हमारा? रिक साई है। ट्विटर के हमारे एलन मस्क हैं। मास्टरकार्ड के हमारे माइकल मेबच हैं। एडिडास के हमारे कास्पर ऑस्टर्ड है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आते हैं कैनन पे हमारा फूजियो मित्राई है। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग है ही। उसके बाद हमारे मैकडोनल्ड्स ये हमारे पिछले साल का ही जनरल टेस्ट का क्वेश्चन है। मैकडोनल्ड के कौन है? वो हमारे हैं क्रिस, इनका नाम के नाम भी अजीब, बस क्रिस याद करिए। गूगल के हमारे सुंदर पिचाई जी, हमारे इंडिया ओरिजिन के। एनवीडिया के हमारे जेनसन हुआंग है। एप्पल के हमारे टिम कुक हैं। सोनी के हमारे केंचिरो योशिडा इनका नाम है, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है आईबीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईबीएम के कौन है हमारे? अरविंद कृष्णा है। और एडोब जो फोटोशॉप होता है ना, एडोब फोटोशॉप के हमारे शांतनु नारायण जी। जितना मैंने इसमें बताया बस उतना ही आप लोग लिख के रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। स्पेसएक्स के कौन है हमारे? वो हमारे एलन मस्क हैं। और उसके बाद नेटफ्लिक्स कौन है हमारे? टेड सरेंडोज हैं। फ्लिपकार्ट हमारे कल्याण कृष्णमूर्ति जी हैं। गोल्डमैन सैक्स के कौन है हमारे? डेविड एस मॉलनसन है। और उसके बाद देखते हैं डेल क्या करिए, डेल के हमारे माइकल डेल हैं। उसके बाद हमारा वोडाफोन के निक रेड। वोडाफोन इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये देश में हमारे बहुत से प्लान्स को इनिशिएट करता है जो बहुत कम, उन सबका चार्ज बहुत कम होता है, इसलिए वोडाफोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलायंस के कौन है? रिलायंस के हमारे मुकेश अंबानी जी। स्टारबक्स ये टाटा ग्रुप ओन करता है। ये इसका सीईओ कौन है हमारे? केविन जॉनसन है। टोयोटा के अकियो टोयोटा, इसको नाम से याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब नाम देख लीजिए याद हो जाएगा। टोयोटा के कौन है हमारे? अकियो टोयोटा है। वॉलमार्ट के कौन है हमारे? डूग मैकमिलियन है। यूट्यूब के हमारे सुजन है। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम के हमारे केविन सिस्ट्रॉम है, ठीक। और ये सबसे मतलब ये अभी इस टाइम के नहीं, अभी इंस्टाग्राम को फेसबुक ओन कर दिया, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रीवियसली कौन थे। उसके बाद हमारे गोदरेज के हमारे मोहित मल्होत्रा है। और इसमें जैसे इंडिया के भी और फेमस कंपनी जो ग्लोबली उन सब के मेरे इसमें डाल दे, ठीक। तो फोर्ड के हमारे गोदरेज के हमारे मोहित मल्होत्रा है। फोर्ड के हमारे जिम फेरली है। एयर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर इंडिया के कौन है हमारे? प्रदीप सिंह खरोला है। अमूल के हमारे आर.एस. सोडी हैं। और फिर अशोक लेलैंड के हमारे विपिन सोंधी हैं। और उसके बाद हमारे बजाज ऑटो के हमारे राजीव बजाज है। ईबे के हमारे जेमिनी लेनोन है। इन्फोसिस के हमारे सलील प्रकाश। इन्फोसिस पिछले साल जो मैंने दिया था जनरल टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था कि इन्फोसिस कौन है? इन्फोसिस के हमारे सलील प्रकाश जी हैं, ठीक। और ये जितना का जितना था ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का मैं लिंक इसमें डाल दूंगा, और वहां पे मैं पीडीएफ ऑलरेडी मैं कल रात का ही अपलोड कर चुका हूँ। और जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि 2 पार्ट में आने वाला है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन करंट अफेयर इसलिए मैंने बोला था करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्योंकि इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना कि मुश्किल से क्योंकि अभी तो नया कैबिनेट तो आया नहीं, तो मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, वही मैंने इन सब स्लाइड्स में डाला। जैसे फेमस कंपनीज में डाल दिया, इनमें से बहुत हैं जो चेंज भी हुए हैं, चेंज वाले अगले वे कवर कर दूंगा। और ये तो इंपॉर्टेंट, इन सबसे तो हमेशा क्वेश्चन आता ही है। और ये हमारा करंट अफेयर वाला, और करंट अफेयर वाला आप लोग को टेलीग्राम से मिल ही जाएगा। करंट अफेयर में देखिए जो मैंने बोला था ना, सबसे पहला स्लाइड ये इससे तो मैं गारंटी ले रहा हूं, दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। या तो भारत रत्न वाले से आ सकता है, या तो हमारे G20 से आ सकता है, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आ सकता है, या फिर ये डिसमिस फॉर टेकिंग टाइम एंजेलो मैथ्यूज से आ सकता है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये और आप लोग लिख के रखिए। इसलिए मैंने इसमें फोटोज भी देखी, इतनी सारी फोटोज मैंने लगा दी, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।